지문입니다. 라지몬달라 지문 TV. बेटे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस इरादे से गए हो, लेकिन मैंने जो समझाया है मेरी बातों का ध्यान रखना। हाँ डैड, डोंट वरी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। ये आदमी फिर यहाँ पर आ गया, इसे भी चैन नहीं है। इस यूनिवर्सिटी को तबाह करके ही मानेगा लगता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने के लिए नहीं आया हूँ। अब क्या नया प्लान लेकर आया है, पता नहीं क्या करने वाला है। देखिए मिस्टर पार्क, आप इस यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी बहुत बर्बाद कर चुके हैं। अब कुछ नहीं बचा इसमें। अब आप क्या करना चाहते हैं, प्लीज हमें बख्श दीजिए। अरे आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ गलत इरादे से नहीं आया, बल्कि मैंने जो बिगाड़ा है ना वो सब सही करने के लिए आया हूँ। ये यहाँ पर अचानक से इतनी भीड़ कैसे लग गई? आखिर कौन आया है, देखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, आखिर क्या बात हो गई? इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या ये यहाँ सब कुछ तो बर्बाद कर चुके हैं आप। अब क्या बचा यहाँ पर जो आप सुधारने के लिए आए हैं? मेरा बेटा आज जिंदा है सिर्फ इन मैन की वजह से, वरना आपकी वजह से वो आज नहीं होता। देखिए मैम, बुरा मत मानिए, मैं सब कुछ सच में सुधारने के लिए आया हूँ। जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन अब कुछ गलत नहीं होगा। मैंने अपने डैड से वादा किया है कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। ये अचानक से मिंसू को क्या हो गया? ये तो ऐसा नहीं था, अचानक से इतना सीधा क्यों बन रहा है? हमें तो आपसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप सच में कर सकते हैं ना तो प्लीज इस यूनिवर्सिटी को पहले जैसा कर दीजिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, हमारी यूनिवर्सिटी बंद होने की कगार पे है, तो अगर आप इसे बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगा। आज से किसी को भी मुझसे डरने की जरूरत नहीं है कि मैं उसे हार्म करूंगा, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, साथ में ते भी जाने लगती है। एक्सक्यूज मी मिस ताई, आप यहीं पर रुकिए, आपसे तो मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जब सब यहाँ से जा चुके हैं तो मैं यहाँ पर क्यों रुकूं? क्योंकि मेरा और आपका पुराना रिश्ता है, तो मुझे लगता है कि हमें बैठकर कुछ बातें करनी चाहिए। वैसे भी बहुत दिनों बाद देखा है आपको। अरे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं बदल चुका हूँ। एक्चुअली मेरी वजह से ना मेरी डैड की कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, तो अब से मैं अपनी डैड की कंपनी संभालूंगा। मैंने ये सब काम छोड़ दिया है। मैंने आपके साथ जो भी गलत किया है उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन आपसे माफी जरूर मांग सकता हूँ। आपको एक छोटी सी ट्रीट देना चाहता हूँ। ये एक तरफ से मेरे लिए माफी है, इसकी जरूरत नहीं है। आप जो करने आए थे करके जाइए। ताई, मैं यूके जा रहा हूँ अपनी डैड की कंपनी संभालने के लिए। फिर कभी वापस नहीं आऊंगा, ना इस शहर में ना तुम्हारी जिंदगी में। बस एक बार मुझे तुम्हें ट्रीट देना है, लेकिन मुझे कोई ट्रीट नहीं चाहिए। और ये तो अच्छी बात है ना कि तुम अब से काम करोगे। हाँ, और इसलिए तो कह रहा हूँ, बस आखिरी बार तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो और मुझे माफ कर दो। मैं इस पर कैसे भरोसा कर लूं? क्या पता ये भी इसकी कोई नई चाल हो। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती बिल्कुल भी। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, यही सोच रही हो ना कि कहीं ये कोई मेरी नई चाल तो नहीं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम बस लास्ट बार मुझ पर भरोसा कर लो। देखो मैं अकेला जाऊंगा तुम्हारे साथ, मेरे साथ एक भी गार्ड्स नहीं रहेंगे। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? तुम इतनी बार मुझे धोखा दे चुके हो, और अगर इस बार भी धोखा हुआ तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुम जो सोच रही हो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहा अब। क्या सच कह रहे हो? देखो तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे। हाँ जानता हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें बुरा भी लग रहा होगा ना, पर सच तो यही है, क्योंकि मैं यूके जाकर अपने डैड के पसंद की लड़की के साथ शादी कर लूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। तुम्हें किसने कहा मुझे बुरा लग रहा है? बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि तुम मुझे पसंद
अच्छा तो प्लीज ना मेरी ट्रीट एक्सेप्ट कर लो। बस लास्ट बार तुमसे 2 बातें करूंगा, फिर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। इतना मत सोचो, इस बार कोई धोखा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस बार कोई धोखा नहीं दूंगा। मुझे बस तुमसे थोड़ी सी बातें करनी है, उसके बाद तो हमेशा के लिए यहाँ से जाना ही है ना। प्लीज मान जाओ ना। मैं क्या करूँ, मुझे जाना चाहिए क्या? क्योंकि अगर इस बार मैं चली गई तो फिर इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा मुझे, या फिर ये इसकी कोई नई चाल भी हो सकती है। मैं इस पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे पहले जंगुक से बात करनी होगी, तभी मैं कुछ फैसला लूंगी। इतना क्या सोच रही हो? बस तुम्हें हाँ ही तो बोलना है। प्लीज हाँ कर दो ना, बस ये आखिरी बार है। ठीक है, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, लेकिन उससे पहले मुझे एक फोन कॉल करना है, तो मुझे 10 मिनट चाहिए। तुम अपनी मर्जी की खुद मालिक नहीं हो, तुम्हारे डैड भी तो अब नहीं है, तो फिर किससे बात करनी है तुम्हें? अच्छा ठीक है, तुम्हें जिससे बात करनी है बात कर लो। बस 10 मिनट है तुम्हारे पास, फिर जल्दी आ जाना। वो क्या है ना कि मुझे निकलना भी होगा, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओनली 10 मिनट्स। तो ज्यादा वेट मत कराना मुझे। मैं अभी तक मानी नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। मैं पहले बात करूंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी मुझे जाना है या फिर नहीं। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें किसी की परमिशन लेनी है। क्या वो वही लड़का है? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। हाँ ठीक है, अपने काम से काम ही रखूंगा। अब जाओ जल्दी, परमिशन लेकर आओ। जब से उस लड़के के साथ में रह रही है, ना जाने किस बात की अकड़ आ गई है इसके अंदर। मैं जानता हूँ बॉस कि आपके दिमाग में जरूर कुछ प्लान चल रहा है, मगर आपके डैड ने जो कहा था वो बात ध्यान में है ना? मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगा। सॉरी बॉस, मैं तो बस आपको याद दिला रहा था कि आपके डैड ने कुछ भी करने से मना किया था। हाँ पता है मुझे। अब अपना मुंह बंद रखो, अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से थोड़ी ना भूल जाऊंगा। ये जंकुक कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ बिजी है? मेरे ख्याल से किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी होगा। अब क्या करूं? ये तो कॉल नहीं उठा रहा है। जाऊं या फिर न जाऊं? अगर आज मैं इसके साथ चली गई तो हमेशा के लिए इस बला से छुटकारा मिल जाएगा मुझे। फिर ये जिंदगी में कभी नहीं आएगा और मैं जंकू के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता पाऊंगी, अपनी बहन को वापस बुला पाऊंगी और मुझे किसी से डरने की जरूरत भी नहीं होगी। क्या करूं? क्या अपनी जिंदगी का आखिरी रिस्क ले लूं इसके साथ जाकर? 10 मिनट का बोलकर आधे घंटे से वेट करा रही है, न जाने इसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही। अरे ताए, फाइनली तुम आ ही गई। कितना वेट करा दिया तुमने मुझे। तो हम चले? बस पास के ही किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे। मैं ज्यादा दूर तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। देखो ये आखिरी बार है, अगर इस बार भी तुमने मेरा भरोसा तोड़ा ना तो मैं जिंदगी में कभी भी तुम पर भरोसा नहीं करूंगी, भले तुम मेरे सामने अपनी जान ही क्यों न दे दो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं बस तुम्हें छोटी सी ट्रीट देना चाहता हूँ, ये बस एक माफी है। इतना क्या सोचना, पिछले आधे घंटे से बस सोच ही रही हो। देखो मेरी फ्लाइट है, अगर मिस हो गई ना तो फिर मैं कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा, हमेशा यहीं रहूंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती मैं तुम्हारे साथ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस 20 मिनट चाहिए। वैसे तो ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा तो इतना मैं सह सकती हूँ। हाँ बस 20 मिनट तो मैं मुझे बर्दाश्त करना होगा, उसके बाद मैं हमेशा के लिए यूके चला जाऊंगा। जंकुक को मैसेज कर देती हूँ, फोन नहीं उठाया तो क्या हुआ, जब फ्री होगा तो मैसेज तो कम से कम पढ़ ही लेगा और अपनी लोकेशन भी भेज दूंगी। ताए बस 20 मिनट तुम्हें मेरे साथ रहने हैं। क्या 20 मिनट के लिए तुम अपने आप को फोन से अलग नहीं कर सकती? हाँ, ये आखिर ताए का इससे रिश्ता क्या था जो इसके साथ चली गई, और ये दोनों आखिर गए कहाँ पर हैं? इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? तुमने तो कहा था यहीं कहीं पास में जाएंगे, लेकिन तुम मुझे दूर ले आए हो। अरे दूर कहाँ लाया हूँ, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। दरअसल मेरा एक ना फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहीं पर तुम्हें ले जा रहा हूँ। तुम्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी,
तुम कॉलेज के बगल वाले रेस्टोरेंट में ही बात कर सकते थे ना, इतनी दूर क्यों आए? अरे टाइम, मुझसे डरो मत, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं कह रहा हूँ बस मुझे बात करनी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरी जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ और दोबारा कभी वापस लौट के मत आओ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। बस इस बार मुझ पर भरोसा कर लो। तुम काफी थकी सी लग रही हो, लो जब तक पानी पियो, बस हम पहुँचने ही वाले हैं। सच में तुम एक नंबर की डफर हो, दोबारा से मुझ पर भरोसा कर रही हो और मेरे कहने पर पानी भी पी लिया। देखा भाई, अपनी आंखों से देख लिया ना, आपको तो मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों कितना हंस के एक दूसरे से बात कर रहे हैं और साथ में लंच भी कर रहे हैं। अरे भाई देख क्या रहे हो, कुछ तो करो वरना हमारी जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। चुप कर, तू कुछ भी बोलता है और मैं क्या बोलूं? अब उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, उसमें मैं क्या करूं? और तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? अपने काम से काम रखना। अरे भाई आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या? मुझे लगा था कि आपको गुस्सा आएगा, पर आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। हाँ नहीं हो रही है, और तू भी अपने काम से काम रख। ये उसकी लाइफ है, उसे जिससे बात करनी है करेगी। ठीक है भाई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भला मुझे क्या दिक्कत होगी? मैंने तुम्हारी हाफ डे की एप्लीकेशन दे दी है और तुम्हें परमिशन भी मिल चुकी है। अरे हाँ, आज तो मुझे हाफ डे की छुट्टी लेकर आपके साथ घूमने जाना था ना, मैं तो पूरी तरीके से भूल ही चुकी थी। हाँ अब तुम इतनी बिजी हो चुकी हो कि इतनी जरूरी बात भूल गई होगी। कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया ना, अब चलो मेरे साथ। हाँ जरूर सर, आप बाहर जाइए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये भाई भी ना मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। अभी तो बोल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इनका ये प्लान कब बन गया मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, तुम नहीं समझ पाओगे जबकि तुम सर के साथ रहते हो। अच्छा सच में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? जरा मुझे भी कुछ समझाओगी, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ सच में, तो फिर मुझे भी समझाओ ना, मैं भी समझना चाहता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है। थोड़ा सा और सब्र रखो, वक्त आने पर तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ पता चल ही जाएगा। जिमिन तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आज हाफ डे की छुट्टी लेकर सर के साथ कहीं जाने वाली हो। अरे जब मैं खुद ही भूल गई थी तो तुम्हें भला कैसे बता दी? पर कोई ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन तुम अगर चली जाओगी तो तुम्हारी साइंस की क्लास मिस हो जाएगी। हाँ मुझे पता है, तुम्हें तो पता है ना कि सुगा सर तो साइंस के ही टीचर हैं, वो मुझे घर पर पढ़ा देंगे। और तुम भी तो हो ना मेरी मदद करने के लिए, तुम तो मुझे अपने नोट्स दोगे ना? हाँ जरूर, मैं तो हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम जाओ, एंजॉय करो। पता है जिमिन, मेरा सुबह से ना बहुत अच्छा मूड था, लेकिन कुछ देखने के बाद मूड खराब हो गया और अब मुझे घूमने जाने का मन नहीं कर रहा है। चलो अब हम घर चलते हैं, और तुम्हारी जितनी भी क्लासेस छूट गई है ना, चलो घर जाकर पढ़ा दूंगा। अरे ये क्या बात होती है? तुम्हें पता मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन तुमने मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म कर दी। ये क्या बोल रहे हो? मैं इसीलिए क्लास छोड़कर आई हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने जाना था। सॉरी, क्या कहा तुमने? तुम सच में एक्साइटेड थी? अगर ऐसा ही होता तो तुम इस बारे में भूल नहीं जाती। तुम तो इस बारे में भूल ही गई थी कि तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना भी था। तुम तो अपने दोस्तों में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी ना, अब इतने अच्छे दोस्त जो मिल गए हैं तुम्हें कि मुझे तो भूल ही जाओगी। अरे वो तो बस मैं मजाक कर रही थी, मैं भूल ही नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। बुरा लगा है मुझे जिमिन, सच में। नए दोस्तों को पाकर अपने पुराने दोस्त को भूल गई? ये सब क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ भूली हूँ तुम्हें, तुम तो मेरे दोस्त हो, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ देखा तो तुम्हें अपने नए दोस्तों के साथ कितनी ज्यादा खुश थी। देखो दोस्त जितने बनाने बना लो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो मैं ही रहूंगा। मैं यहाँ इतने सीरियस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे सच में हंसी आ रही है। तुम्हारी बात सुन
सुनकर तुम मेरे दोस्तों से जेलस हो ना, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त रहूं, लेकिन मैंने यहाँ पर नए दोस्त भी बना लिए। ओह, तो मतलब इतना सा दिमाग है तुम्हारे अंदर। जब सब कुछ समझती हो तो फिर ऐसा क्यों करती हो? क्योंकि तुमने तो कहा था ना कि भूषान जाने के बाद मैं नए दोस्त बना सकती हूँ। हाँ कहा था, लेकिन इतना क्लोज होने को तो नहीं कहा था ना। तुम तो उसके साथ ऐसे बात कर रही थी जैसे तुम उसे बहुत पहले से जानती हो। और ये सब देखकर मेरा मूड खराब हो चुका है और मैं कहीं नहीं जाने वाला। घर चलो। और अब तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। सच में ये क्या लगा रखा है? तुमने मुझे घुमाने को कहा था और अब अपने वादे से मुकर रहे हो। चुपचाप मुझे लेकर जाओ, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और मुझे बोल रहे हो, खुद को नहीं कहते। आप भी तो दूसरी मैम से बात किया करते हो। देखो, हम टीचर्स को एक दूसरे से काम पड़ता है तो बात तो करनी पड़ेगी ना। ये तो मेरा काम है। और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि जिस तरह आपको बुरा लगता है ना, उस तरह मुझे भी बुरा लगता है। और एक स्टूडेंट को भी दूसरे स्टूडेंट से काम ही होता है, मुझे उससे नोट्स लेने होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम मना कर रही हो तो नहीं करूंगा और तुम्हें भी नहीं करना पड़ेगा। और बात रही नोट्स की, तो मैं किस लिए हूँ? मैं मदद करूंगा नोट्स बनाने में। अच्छा ठीक है, समझ गई। अब आप मुझे परेशान मत करना और नहीं मैं आपको परेशान करूंगी। और रात को जो वादा किया था ना, वो पूरा करो। मुझे ये भूषान अच्छे से घुमाओ। अच्छा ठीक है, चलो अब ज्यादा देर नहीं करते हैं।